क्या हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा, हमारा पे हमला माना जाएगा। और ये जो अभी दोहा में जो हुआ, इसके कारण ये आग सुलगी। वो तो कह रहे 1 साल से चल रहे थे। हाँ, ये कह जरूर रहे हैं कि यूएई के साथ और कतर के साथ भी ये संबंध बन सकते हैं। यूएई और कतर भी सोच रहे हैं कि हम भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। भारत से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला सऊदी अरबिया, कभी खड़ा नहीं होगा सऊदी अरबिया भारत के अगेंस्ट में। कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील से भारत को तकलीफ और भारत को बड़ा खतरा होगा। लेकिन भारत ने कहा कि हमें अंदेशा था, हमें पहले से पता था कि इन दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर, ठीक है, यूएई कर ले। हाँ। क्या हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा, हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो हम अपने ऊपर मानेंगे और सऊदी अरब को बचाने के लिए अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर, ठीक है, यूएई कर ले। हाँ। क्या हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा, हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आगे कह दूं, इजराइल से डर है पाकिस्तान को, भारत से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला सऊदी अरबिया, कभी खड़ा नहीं होगा सऊदी अरबिया भारत के अगेंस्ट में। इसको डर है कि इजराइल न मारे हमारे ऊपर, जो दोहा पे हुआ है वो मेरे ऊपर न हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, समझिए। तो सऊदी अरब को ये लग रहा है कि इजराइल ने जो किया है कतर के साथ वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसलिए परमाणु हथियार के डेटरेंस पाकिस्तान वाला हम इस्तेमाल कर सके, इसलिए डील कर लो। एक कदम आगे कह रहा हूं, पाकिस्तान को इजराइल का डर सता रहा है। हाँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है। देखिए, बांग्लादेश भी कहता है कि हमको न्यूक्लियर हमला चाहिए, आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है। देखिए, वो अधि दे देता है इसको भी, बांग्लादेश को भी। आपके न्यूक्लियर ऑप्शन में एक फैक्टर आती है, हम ऐसे नहीं जाते ऑपरेशंस में, एक फैक्टर आ जाएगा कि इनके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट कर सकता है, नहीं वो बड़ा क्वेश्चन मार्क। भारत को ठीक है, बहुत सचेत, तो बांग्लादेश भी इस तरह का पैक्ट कर सकता है। और अगर ये ओपनली कहा है, ओपनली है ये बात, तो ये परमाणु हथियार, वैसे न्यूक्लियर ब्लफ खुद पाकिस्तान का निकाला जा चुका है, तो दूसरों के संदर्भ में इसका कितना चिंता किया जाना चाहिए दूसरी बात है। लेकिन बांग्लादेश भी इसका फायदा उठा सकता है। और यूएई और कतर भी सोच रहे हैं कि हम भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो जी हाँ मुसलमानों, ये है इस्लामिक सेना की शुरुआत, अरब सेना की, मुस्लिम सेना की शुरुआत। ये डिफेंस का पूरा सर्कल बन जाए तो अरब देश और मुस्लिम देश काफी मजबूत होंगे। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने खेल किया है इस बार अमेरिका के साथ। यानी ये जब डील मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे थे पाकिस्तान से, तो जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी, बल्कि यूं कहूं कि जब लगभग डील हो गई तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अपने बारे में बताया कि हाँ जी, हमने डील डिफेंस की है और इस डील के अंदर ये है। अब मैंने ये कल कह दिया था, आप खुद गवाह हैं इस बात के कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील से भारत को तकलीफ और भारत को बड़ा खतरा होगा। लेकिन भारत ने कहा कि हमें अंदेशा था, हमें पहले से पता था कि इन दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है और ऐसी डील होने वाली है। फिलहाल हम रिव्यू कर रहे हैं, हालात देख रहे हैं और आगे हम अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। वहीं जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की भी हो रही है साथ में मीटिंग। लगभग वो मीटिंग हो चुकी है जिसमें तमाम अरब देश राजी हो गए हैं कि हम अपने अपने देशों से जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे से शेयर करेंगे और ज्यादा शेयर करेंगे। हम सब मिलकर अपने रडार और डिफेंस सिस्टम को मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। वहीं कतर के मिनिस्टर और लॉयर्स पहुंच चुके हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यह पता करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, सवाल करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए कि हम इजराइल के खिलाफ क्या क्या कदम उठा सकते हैं। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो
पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? भाई ये सवाल उठना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह डील इसराइल को लेकर हुई है तो मैं बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं। इसराइल ने गजा में 65,000 लोग मार, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, मगर ये जो मुस्लिम देश हैं इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई इसराइल का जवाब देने की, क्योंकि ये लोग खुद इतने स्वार्थी हैं। आपको क्या लगता है जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब ये लोग ईरान की मदद करने आएंगे? 65,000 बेकसूर जो मारे गए उनकी मदद करने आएंगे? तो सबसे बड़ी बात ये जो डिफेंस डील हुई है, अगर मैं उस पर इंडिविजुअली कमेंट करूं यानी अलहदगी से कमेंट करूं तो मुझे परवाह नहीं है। पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियारों के दम पर अरब दुनिया को सिक्योरिटी देने की डील कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खास रक्षा समझौते पर साइन किया। इस डिफेंस डील की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें परमाणु गारंटी वाला एंगल है। डील के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु बम वाली गारंटी दे दी। इस डिफेंस डील के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर दोनों सऊदी अरब पहुंचे, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाए। किसी भी तीसरे देश की आक्रामकता का सामना अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर करेंगे। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुआ ये सिर्फ एक सैन्य समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम पर गौर करना होगा। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हाया को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद 14 सितंबर को दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक हुई, जहां पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने का प्रस्ताव। एक तरह से पाकिस्तान ने इजराइल से डरे अरब देशों को परमाणु सुरक्षा वाला सपना दिखाया। इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम, इसी के दम दिखाकर असीम मुनीर और शाहबाज पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनाना चाहता। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब ऐसी ही डील यूएई और कतर के साथ कर सकता है। उसकी कोशिश है कि वो सभी अरब देशों का परमाणु पहरेदार बन जाए, जिसके बदले में पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए। पाकिस्तान अरब देशों से मिलने वाली मदद के सहारे ही अपने दिन काट रहा है। चीन के बाद उसे सऊदी अरब से ही सबसे ज्यादा कर्ज मिलता है। उसने कुल विदेशी कर्ज का 7% हिस्सा सऊदी अरब से लिया। पाकिस्तान पर सऊदी का करीब 77,000 करोड़ का कर्ज बका है। पाकिस्तान के अनुरोध पर कई बार कर्ज लौटाने की तारीख बढ़ाई जाती है। पाकिस्तान सऊदी अरब के कर्ज वाले एहसान तले दब चुका है। उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी सऊदी अरब का कर्ज चुका पाए। इसीलिए उसने मजबूरी में परमाणु सुरक्षा वाली डील की है, मगर सऊदी अरब ने यह समझौता सोच समझ कर किया। यह भी कहा जा रहा है कि यह डील अमेरिका की धोखेबाजी का नतीजा। अब तक सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर, लेकिन अब सऊदी अरब का अमेरिका पर भरोसा कम। उसे लगने लगा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा नहीं करेगा। कतर पर इजरायली हमले से सऊदी अरब का डर ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए बहुत जल्दबाजी में पाकिस्तान से डिफेंस डील की गई। पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी मान, लेकिन वहां की आवाम खुलकर कह रही है कि पैसे के दम पर सऊदी अरब ने हमें खरीद लिया।